हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी ये सेकेंडरी मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेंड्स हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी भी ट्राई कर ली और रजिस्टर्स भी ट्राई कर लिए, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हमारी आती है यहाँ पे मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी जो है हमारी जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं हमारी, जैसे कि स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, हमारा स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सबको कौन सॉल्व कर देगा? हमारा सॉल्व कर देगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या कह रही है कि मुझे उठाकर कहाँ पे शिफ्ट कर दो? मुझे बीच में शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ हमारी कौन सी आ गई? मेन मेमोरी। अब हमने मेन मेमोरी को बीच में रख दिया। अब माना कि मेन मेमोरी का साइज़ हमारा सेकेंडरी मेमोरी की साइज़ से काफ़ी कम है, बट इतना है कि ये बहुत सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा अपने अंदर रख सकती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी मेन मेमोरी हो गई। ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी हो गई। मेन मेमोरी हमारी किससे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी से, बाई डायरेक्शनली। और ये हमारी सीपीयू से भी हमने इसको क्या कर दिया? बाई डायरेक्शनली कनेक्ट कर दिया सीपीयू से। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्या कह रही है कि ये बहुत सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा अपने अंदर रख सकती है, या फिर कोई ऐसी कोई बड़ी प्रोसेस आ जाए तो उसको भी वे अपने अंदर कर सकती है। अब जो हमारी मेन मेमोरी है ना, उसने हमारी वो दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कौन सी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? पहली हमारी स्पेस की प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन इज़ हमारी स्पीड की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी हमारी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड है। ठीक है, अब चलो, हमने इससे मेन मेमोरी से काम चला लिया, तो हमारे पास आ गई अब बात आती है उसे मैनेज करने की। तो मेन मेमोरी को हमें मेमोरी मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। डेटा को कहाँ से लेना है, कहाँ पर देना है, कितना डेटा आएगा, कब आएगा, कौन सी प्रोसेस पहले आएगी, कौन सी बाद में आ रही है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू को देना है, कौन सी प्रोसेस को बाद में देना है, मतलब प्रेफरेंस किसका कितना है। तो ये सब हमारा क्या है? मेमोरी को मैनेज करना होता है। ठीक है, अब जस्ट सपोज हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पास एक सॉफ्टवेयर आया है, एक सॉफ्टवेयर आया है एज अ प्रोसेस, हम उसे लेते हैं। ये हमारा है एक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा क्या है? हमारे पास प्रोसेस आ गया। अब इस प्रोसेस को हमें कहाँ देना है? सबसे पहले इस प्रोसेस को उठाकर मुझे डालना है अपनी मेन मेमोरी में। वो प्रोसेस मुझे डालनी है अपनी मेन मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस मैंने मेन मेमोरी में डाल दी। ठीक है, अब मेन मेमोरी में मैंने उठाकर वो प्रोसेस डाल दी। अब उसके बाद सीपीयू के इस प्रोसेस को देना है कि सीपीयू इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, अब सीपीयू के पास अब मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में से उठा के हमने मेन मेमोरी में डाला, फिर सीपीयू को देना है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए अब सीपीयू को हमने प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस दे दी है। अब क्या होता है कि जो हमारी एड्रेसेस है ना, हमारा जो सीपीयू है, हमारे मेन मेमोरी है, इन सब के एड्रेसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सीपीयू हमारा एड्रेसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नॉर्मली मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। सीपीयू जो जनरेट करता है वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और जो हमारे मेन मेमोरी का एड्रेस होता है वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मेन मेमोरी का हमारा फिजिकल एड्रेस और मेन मेमोरी का हमारा फिजिकल एड्रेस एंड सीपीयू का हमारा लॉजिकल एड्रेस। अब देखिए, अब सीपीयू ने भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने तो सिर्फ नॉर्मली इनका नाम बता दिया है। नाउ अब हमने सबसे पहले प्रोसेस क्या थी? हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आ गई? मेन मेमोरी में। देन उसके बाद कहाँ दे दी? हमने सीपीयू को दे दी। ठीक है, अब सीपीयू क्या जनरेट कर रहा है? हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो अब उसमें हमें मैपिंग भी करानी पड़ेगी, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का एड्रेस तो फिजिकल है और सीपीयू ने क्या जनरेट किया? लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा मैपिंग का कंसेप्ट भी आएगा। अब किसी प्रोसेस में सीपीयू डिमांड करता है कि मुझे इस प्रोसेस में फलाना चीज़ ला कर दो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सीपीयू से वो प्रोसेस को लेकर मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा, देन सेकेंडरी में डालना पड़ेगा, वही उठाकर फिर दोबारा उसमें, मतलब स्वैपिंग हो गई यहाँ पे। फिर स्वैपिंग स्वैप आउट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ये भी कंसेप्ट हम स्वैपिंग का पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज स्वैप इन एंड व्हाट इज स्वैप आउट। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों की मैनेजमेंट करने के लिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट की नीड होगी ना। अब सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है इसकी सिक्योरिटी।
ठीक है, किसी भी प्रोसेस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए कि कोई अदर प्रोसेसर हमारी प्रोसेस के हमारे डेटा को कहीं स्टोर ना कर ले। ठीक है, तो ये सारी सिक्योरिटी भी हमें अपने कंसेप्ट में रखनी है, मतलब अपने प्रोसेस में हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हमें किस तरीके से हमारा मेन मेमोरी का कंसेप्ट आया और क्यों मेन मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा इतना कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में हमारा फास्ट एक्सेस तो होता है, लेकिन फास्टली तो वर्क होता है, लेकिन स्पीड बहुत कम होती है, मतलब कि बड़े प्रोसेसेस को हमारा रजिस्टर होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी आई। सेकेंडरी मेमोरी में क्या हुआ कि स्पेस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था किसी प्रोसेस को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट यूज़ करता था बसेस का। बसेस में क्या होता है कि बसेस में हमारी प्रोसेस डेटा चढ़ तो जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उसे देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद वो ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन मतलब कि सीपीयू के पास पहुँचता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। ठीक है, अब रजिस्टर एंड सेकेंडरी मेमोरी हमारी फेल हो गई, क्योंकि हमारे एक तो बहुत ज़्यादा कम स्पीड एंड सेकेंड वन इज बहुत लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, तो हमारा किसका कंसेप्ट आया, हमारी आई मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ने क्या करा कि अपने आप को बीच में लटकवा दिया, बीच में हमारी मेन मेमोरी आ गई है। अब सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा जो है मेन मेमोरी के पास जाएगा। हालांकि साइज़ उसका सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा कम है, बट इतना है कि वो बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ अपने अंदर रख सकती है। प्लस में कोई बड़ी प्रोसेस आ जाती है तो उसको भी हम मेन मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में चले गया, देन मेन मेमोरी से हमारा गया सीपीयू के पास, मतलब कि फास्ट एक्सेस के लिए हमें मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो मेन मेमोरी ने हमारी ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फर्स्ट वन इज स्पीड एंड सेकेंड वन इज स्पेस। तो ये इतना तो हो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ज़्यादा भागेंगे नहीं, हमें ज़्यादा भागना नहीं है, हमें एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके चलना है, ताकि आपको आगे कोई भी इशू ना हो। ऐसा चाहे बेशक कुछ वीडियोस एक्स्ट्रा बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे अपने बात करने वाले हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ये सारी बातें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।